ओ संत प्यारे मोती युग दे बैठे हंस प्यारे मोती युग दे बैठे हंस प्यारे।
हर नाम सिरो ये हस्ती घोड़े राज मिलत खुशियां करनी त्याए मुख ना मोड़े सतगुरु दे दर ते सेवक सिख अरदास करते हैं बेनती करते हैं सब दियां अरदासां भगवान सुनदा है शरधा अनुसार। और सत्संगियों धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने पावन पवित्र निजी गौर विच शहर निवासी संगतां इलाका निवासी माई भाई वीर बुजुर्ग आपको अपने समय दे विचों समा कटे इतो कुछ लाभा लईए तभी कुछ बाणी का आनंद है। सतगुरु जी बाणी द्वारा इस इंसान कितना समझाते हैं। आपने एक बेनती का शब्द प्रधान कर दिए की मंगना है पंजवें दीवान का आनंद मान रहे हो शांति स्वरूप सरवण करते चले जाओ। सतगुर पास बेनती मेरे नाम पधारो ये बेनती की गई हे पातशाह एक नाम देव जिहड़ा मेरा जिंदगी का आधार होवे। एक है उधार उधार कोई वस्तु लेना एक है आधार वो की नहीं वो कोई विधेयक अदारे जिस तरह आप देते हैं ये आधार से चलो शब्द एक ही है पर शब्द के प्राप्ति के रास्ते बखो बखरे ने एक हो गया ये आधार से चलो पाए की आधार है कि साडा रोज का नितनेम ही है एक उदार है एक आत्मा को आधार है उधार है ना उड़ा लग गया मुझे मंगने कुछ पैसे दे नहीं सकते वस्तु लेनी है उधार लेनी ये मनुखा शरीर भी उधार मंगे है ये भी उधार है ये भी उन्हें समय वास्ते तय मंगे है जिन्हें समय ली तू मात लोग ते आया एक पहाड़ी की दुकान है किराए से मिलिया हुआ शरीर है पंजा तत्तां का बनया पुतला हड्ड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बेचारा और असी की बेनतियां करनियां ने की अरदासां करनियां ने साडे मन में कोई आधार आ जाए साडे मन रूपी तलवार आ जाए साडे मन च सत संतोख सील धर्म ये साडे मन में पैदा हो जान कदों होंगे जदों आपां इको एक बेनती करांगे मैनू मिर्जे नाम अदारा कर ले बेनतियां मिर्जे नाम अदारा कर ले बेनतियां दिल दे
सिमरत वेद पुराण पुकारन कोठियां, नाम बिना सब कूड़ गाली कोठियां। नाम की वस्तु है, नाम की है, एक नाम है, एक नामी है। उस नामी का नाम है, जे नामी को मिलना है उसका नाम उच्चारण करना पवेगा। असी किहनूं मिलना है, असी भाई फलाने सिंह नूं मिलना है, ये उसका नाम है। एक ने वाचक नाम, एक ने आम नाम, एक ने कारण नाम। उन्हें सोचना है किहड़ा नाम उच्चारण करिए, किहड़े नाम नाल वो छेती खुश होता है, किवें मिलता है। पुछांगे किहनूं? जाए पुछो सुहागणी। जे पुछांगे तो सुहागवतियां नूं पुछांगे, तुसीं अपने पति नूं, परमात्मा नूं किवें बस विच कीता, की कोई यतन कीता, कोई तरीका कीता, कुछ भेटा कीता, जां तो हुक्म मन्निया। ये कदों पता चलेगा? जदों संगत करांगे। संगत तो बिना नहीं कुछ पता चलना। कुछ नामी नाम उच्चारण कीता, वो नाम कीता है, वो नाम है परापूर्व दा, वो नाम है परमेश्वर का, जिहड़ा आद जुगाद तो चलिया आता है, वो नाम है। तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है। जे तीर्थ ते नहाउण जाना है, तीर्थ का भी नाम है कोई, बिना नाम तो कुछ नहीं। आ शहर का भी नाम है, तुहाडा भी नाम है, हर इंसान का कोई नाम है। वो नाम नामी की सूरत, नामी का जिहड़ी सारी बनतर है वो नाम दे विच है। जिवें एक बीज बोहड़ का छोटा जिहा, जे देखिया जाए छोटे बीज के अंदर किड्डा बड़ा बोहड़ का दरख्त है, किड्डे मोटे मोटे उहदे चट्टाने ने, किड्डे पत्ते ने, किड्डा उसका आकार है बीज छोटा। बीज एक ही है, पर उसके अंदर जिहड़ा दरख्त नहीं उगना है वो बहुत बड़ी शक्ति है। जिहड़ा नाम है वो जब उच्चारण किया तो कुछ नामी का चिन्ह चक्कर पता चलिया। पर अकाल पुरख वाहिगुरू का चिन्ह चक्कर की है? अकाल पुरख वाहिगुरू के चिन्ह चक्कर की हैं? असीं किहनूं चेते करना? असीं उस वाहिगुरू अकाल पुरख नूं चेते करन वास्ते तुरे आ, सिमरन करन वास्ते। इधर कलगीधर पातशाह आपदे जाप साहब दे अंदर चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात, ये भगतो उदा ना कोई रूप है, ना रेख है, ना रंग है, वो तो तिना गुणा तो परे है। उन्होंने किमें खुश करांगे, किमें मिलांगे? पर ये मानस शरीर, मनुखा शरीर बड़मुल्ली वस्तु है। ये पहाड़े ते मिली है, ये किसी नाम छड़ के तुर जाना है। बाबा फरीद साहब जिन्होंने पावन पवित्र बाणी दर्ज की है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। एक दिन बाबा फरीद जी तुरे जाते थे, क्योंकि जिन्ने आर्थ पुरुष आए ने, जिन्ने भी गुरु अवतार आए ने,
सब ने इस इंसान नू एक परमेश्वर के नाम के नाल जोड़िया है। आपां इत्थों टुट चुके हैं, इत्थों टुट के अपने नाम लहदा लहदा रखे गए। किस तरह? जिमें पानी समुंदर है, आपको अपने मन विच ध्यान गुरु चरण दे विच जोड़ो, तद आपां नूं आनंद आवेगा। जिहड़ा पानी समुंदर है वो चक लिया मानसून पौना ने, वो पानी नूं चक के ले गईयां, पहाड़ां ते चलियां गईयां, मींह पै गया। जिहड़ा पानी है वो समुंदर है। जदों मींह पै गया पानी ने तो उत्थे रुकना नहीं है, वो पानी अपने आप धरती ते बगन लग गया। कोई तो दरिया का रूप धारण कर गया, कोई नहर च आ गया, कोई नदियां च चलिया गया। सारिया नदियां नाले दरिया सारे मुड़ के फिर समुंदर विच जाके समा जा रहे हैं। जे असी ब्यास दरिया से खड़ के आ दरिया केड़ा है ब्यास, ਉਹਦੇ ਚੋਂ पानी भर लो, सोचो भी पानी दे विच फर्क है कुछ। असी दूसरी तरफ दरिया से चले गए। ये दरिया केड़े? सतलुज, चनाब, रावी, सारे दरियावां का जब पानी इकट्ठा किया पानी एक है। इसी तरह पर पानी दे नाम लहदा लहदा आई ना समझ प्रेम ला। पानी आया समुद्र चो है, पर वो पानी दे नाम लहदा लहदा वरते गए। भाई सतलुज का पानी, ब्यास दरिया का पानी, ब्रह्मपुत्र दरिया का पानी, किसी नहर का पानी। इसी तरह सतगुरु जी कहते हे इंसान, आपां भी इस वाहिगुरु अकाल पुरख समुंदर दे विच सी। अपने कर्मां रूपी मॉनसून पौना ने जिहड़ियां अपनियां कर्मां दियां कोई गतियां सी, वो कर्मां दी गति ने सानू चुक लिया के माता दे गर्भ दे विच प्रवेश कर दिता। असी जन्म ले लिया। जदों जन्म लिया उदों नहीं पता ये केड़ी जात है, ये केड़ा कारण है, नहीं पता। ये मैं राजे दे घरे जन्म लिया या किसी फकीर दे घरे लिया या किसी गरीब दे घरे जन्म लिया, ये नहीं पता। क्यों? सोची नहीं है। जब सोची आई पता लग गया, फिर सोचता भी हो मेरा जन्म इन्हां दे घर दा है। कोई तो भाई उच्ची जात वाले ने, कोई नीवी जात वाले ने। सतगुरु जी कहते है तू एक अकाल पुरख की जोत विचों आया हुआ मन, तू जोत स्वरूप है, तू जोत है निरंकार दी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੋਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? एक पिता एक सकी हम बालक, असी एक पिता दे पुत्र हाँ। इत्थे आके भरम किस गल दा पै गया? तू आया कित्थों है? तेनू मानुष जन्म मिलिया कादे वास्ते? ये तो कुछ लाहा ले ले, पर जे पता नहीं लग्या। बाबा फरीद तुरे जाते ने, जाते जाते ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਰੋਣ ਦੀ।
ही खड़ गए। उच्ची उच्ची आवाज आती है, हाय दुख भरी आवाज रोण दी। बाबा फरीद जी देखते ने चबारे दे विच किसे ते मार पैंदी है। पौड़ियां चढ़ के ऊपर चले गए। किहदा चबारा सी? किसे बेसवा का, कंचनी का। जा देखिया फरीद आ गया। साईं लोका अज तू किवें साडे इस दरवाजे ते आया है? बाबा फरीद कहते भाई मैं तो रोण की आवाज सुन के आया, मैनू इउं दसो ये बच्ची ने की गुनाह किया जिन्हों तू शमका दे नाल मारदी है? इन्नी मार क्यों मारनी है? वो कहती फकीर लोग कि बाबा फरीद मैं राजे महाराजिया के दरबार में जाके मुजरे करदी हां नाच। एक बोली मेरी वस्त्र संभालती है, एक बोली मैनू तैयार करती है। एक बोली मेरी नौकरानी केवल एक सुरमा रगड़ती है मेरा, जेड़ा मैं अखां च पाउणा है, जेड़ा मैं अखां च पा के सुरमा राजे के दरबार में जाके नाच करना है। ये मेरा जिंदगी का निशाना है। पर तू इनू क्यों टुटदी है? सुरमा तय पाउणा है। कह लगी मैनू रोज कहनी इनू बरीक रगड़िया कर। जदों मैं सलाई भर के पाउनी हाँ मेरिया अखां विच रड़कदियां ने। अज भी मैं इनू कहा भी तै सुरमा बरीक रगड़ना है। आ देख इन्ना मोटा रगड़दा अजे तक भी मेरिया अखां दुखी जांदियां ने, रड़की जांदियां ने, क्योंकि मैं सलाई भर के अखां दे विच पा ली। बाबा फरीद मेरिया अखां अजे दर्द करदियां ने क्योंकि अखां दे विच मोटा सुरमा पै गया। बाबा फरीद जी कहने हो अच्छा फिर तो तेरी नौकरानी है, सजा दे ना दे चले गए। समा लंघ गया। थोड़े समय तो बाद एक दिन बाबा फरीद जी फिर उसी आपदे पावन पवित्र धरती से जिथे बाबा फरीद जी ने बैठ के बंदगी की स्नान करके जदों आपने घर नूं वापस आउंदे ने की देखिया? एक पिंजर पे है, पिंजरा शरीर का। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਲਣੇ ਜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਪਿੰਜਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਤ ਸੰਗਤ नहीं कीता। ਉੱਥੇ ਹੀ बैठ गए। जब दिव्य नैना दे नाल देखिया सुरती ला के बैठ गए। देखिए भला ये पिंजरे वाला कौन है? जदों नेत्र मीचे ध्यान जोड़िया कहते ओहो ये तो ओही बेसवा है जेड़ी बेसवा अपनी नौकरानी नूं कुटदी सी कि मेरे अखां दे विच मोटा कंजला पै गया। मैं इनू कहनी है कि रोज बरीक रगड़िया कर। इन्हें अज भी मोटा रगड़ दिता। बाबा फरीद मेरिया अजे तक भी अखां दुखी जातियां ने। बाबा फरीद जी ने जदों आपकी सुरती ला के देखी कहते हो ये तो ओही बेसवा है, ओही बेसवा का शरीर है, पिंजर पे है। किसी ने दाह संस्कार भी नहीं किया ਇਹਦਾ। ਉੱਥੇ फिर आखिरी पवित्र बाणी दरगाही बाणी बोल के ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि हे
भगत जदों ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ कदे मैं देखिया सी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਚ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆਲਣੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕੱਚੀ ਸੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆਲਣੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਸਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ, ਮੋਟਾ ਕਜਲਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆਲਣੇ ਪਾ ਲਏ। ਆਲਣੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। 9 ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚਰਨਾਮਤ ਦਿੱਤਾ, ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਆਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਨ ਬਣਾਇਆ
क्योंकि सब तो पहला एक ध्यान दिता गया सी जिस वेले सीस लिया भाई जैते ने सतगुरां ने कुछ बचन पूछया। भाई जैते जदों भी 9वें पातशाह नूं दिल्ली चांदनी चौक दे विच बहाया उदों जिन्नी अपनी भाई संगत होगी उन्होंने बड़ा रुदन किया हो, क्योंकि जिहड़ा सेवक है, क्योंकि जिहड़ा सिख है उहदे कोलों इहो जिहा दर्दनाक सीन देख नहीं होता। भाई जैसा कहता गरीब नवाज जिन्नी मैं उत्थे संगत देखदा सी जानता औरंगजेब दी फौज सी उत्थे मुगलिया। हाँ जिहड़ी अपनी संगत सी जिन्हां नूं मैं जानदा उन्हां दा तां पता है, पर इन्नी संगत विच महाराज अपनी कोई निशानी नहीं है। निशानी भी होनी जरूरी है। बिना निशान तो कोई साधु है, सिख है, बिना निशान तो ओदा जिहड़ा जस है, क्योंकि उहदे नाल जे महापुरख है ओदा कोई माला होगी, कोई बैरागण होगा, कोई आसन। इसी तरह हर इंसान की कोई निशानी है। ये निशानी साधक की इस पेट बताई है। कोई निशानी अपनी की निशानी है। बाबा फरीद इन्हां दे उत्ते एक गोदरी गई सी, फकीरां दे उत्ते एक फकीरी लिबास है। जो मैनू चट्टी फिरदा है तू कहने भी मेरे बिना तेरी कदर नहीं, फिर तेरी कदर भी मेरे बिना नहीं है। मेरे बिना भी तेनू किसी ने नहीं पूछना भी ये साफ संत है। बाबा फरीद कहते मैं इन्ने साल तप करिया, मैं इन्ने साल खूह च लम गया संगल बन के, फिर मेरा जब तक कुछ होया ही ना। केवल गोदड़ी पानी ते बाणा बहुत जरूरी है। जो बाणी पढ़ रहे तो बाणा पाया होना चाहिए। बाणे का सत्कार है। ये बाणा नहीं फिर हर लोगों ने जो पाया हुआ है वस्त्र हर एक नहीं पाए हुए ने, पर जेड़ा विद्यार्थी जेड़े स्कूल च पढ़ता है उसकी ड्रेस पानी पैदी है। अब मेरा मन बड़ा खुश होया पहले दिन जब मैं तुहाडा दर्शन किया और इन्हां बच्चों का दर्शन किया जेड़े छोटी छोटी उम्र में और सतगुरु जी की बाणी पढ़ते हैं या इन्होंने बाणे पाए ने। ये सत्कार है। भावें इन्होंने बचपन अवस्था है बच्चे ने, पर हर एक इंसान इन्होंने बाबा जी कहूगा, क्योंकि ये बाणे का सत्कार है। भावें उहदे गुण होण या ना होण बाबा जी वाले वखरी गल है। बाणी ते बाणा ये सत्कार वाला शब्द है। बाबा फरीद कहता तैं जे मैं तेनू पहले है तां तेरी कदर, मैं तेरे चढ़ी फिरदा, पर हुण मैं राजी कोल जाना है, तू पार्टी हुई है, तेनू आके जपूगा। उस गोदड़ी नूं एक झाड़ी च रख दिता। जिस वेले शहर विच गए, जिहड़ा फरीदकोट शहर है ये बाबे फरीद के नाम से बनया है। बाबा फरीद के नाम से उत्थे दे राजे का एक किला बनता सी। मजदूरों की कमी,
हुक्म दे दिता, जिहड़ा भी शहर विच आउंदा है सब नूं ड्यूटी ला दिओ, 5-5 7-7 कड़ाईए बर्तन सिट के जावे, मेरा किला बनना है। आपां तां कोई इहदे विचों तत्त वस्तु कढणी है, भावें कथा दे कई रूप हन। जिस वेले बाबा फरीद जी उत्थे पहुंचे, जेड़े सिपाही खड़े सी कर्मचारी, वो कहते बई जान वाले प्रेमिया कौन है तू? बाबा फरीद जी कहते इन्ने साल हो गए तप करते हो, अजे भी नहीं मैनू पछाणिया। वो कहते कौन है? इधर राजे का हुक्म है। तेरे की हुक्म है? जो भी शहर में 5-5 7-7 बछड़ कढ़ाइए सिट के जाने ने। बाबा फरीद जी कहते हो सचमुच अज मेरे उत्ते गोदड़ी होंदी, मैनू पहला पछाण लैंदे भी आ बाबा फरीद आउंदा है। मेरे लवाज कोई नहीं, मैनू इन्हां ने आम दुनिया वर्गा समझ लिया। अच्छा भाई लियाओ, चक ले, कढ़ाइया चक लिया, भर के दे दिता, चक लो, चक लिया। जो ही बाबे फरीद जी ने कढ़ाइया चकिया, उसका एक खेड सी, जाने कोई तत्त वस्तु, कोई सार वस्तु साडे वास्ते देनी थी। जो ही बाबा फरीद तुरे, क्योंकि भगती की सी, नाम जपिया सी। नाम जपिया कदे बेअर्थ नहीं जाता। जिवें कोरा बर्तन है कोई भांडा, कोरे बर्तन दे विच एक तुमका पानी का डिग पवे, उहदे विच सिम जाता है। कोरा बर्तन मिट्टी का, उहदे विच सिम जाता है। भगती की नाम जपिया होया, ये शरीर का जिहड़ा शरीर की मिट्टी है ना, ये कोरा भांडा है अपना शरीर की मिट्टी। जिस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, नाम जपिया, सेवा की, भजन किया, जोहद की, ये समा गई। हुण इहदा पुण्य भी मिलना। जो ही कढ़ाइया चकिया, बाबे फरीद जी के सिर के नालों 1.5 फुट उच्चा, 1 फुट कहो भाव, क्योंकि चक्कर नहीं दिंदा भगवान आपके भगतां की तां सारी कारज करदा। जिस वेले कर्मचारियों ने देखा सारिया के कढ़ाइए सिर नाल लगी हुई ने, आ जिहड़ा एक कोई नवा मजदूर पकड़िया है, बई इहदा कढ़ाइया तां सिर तो उच्चा जाता है। ये भी करामात वाला तां नहीं, कोई जादूगर तां नहीं, किते बादशाह के कोले ले गए। बादशाह ने कौन तुसी? कहते मैं फरीद हाँ। ओहो बाबा फरीद जी, इस्लाम धर्म दे विचों? फिर चरना दे गए, तुसी बाबा फरीद को भुल हो गई। भुल तां हुई क्योंकि अज निशानी कोई नहीं थी, अज बाणा नहीं सी पाया होया। जे बाणा पाया हुंदा तेरा सत्कार होंदा। उधर बच्चे आए खेडण वाले, वो कहते भी आपां गेंद बनानी है, कुछ लभ्या नहीं। वो कहते झाड़ियां में पिया कपड़ा फटिया पुराना, उन्होंने फटिया पुराना बाबे फरीद की गोदड़ी नूं चक के गेंद बना दी। गेंद बना के कोई उधरों ओदे टोल लाउंदा, कोई किसी पासियों इन्हें बाबा फरीद जी आ गए। कहते मेरी गोदड़ी पई सी, देखिया बच्चे खेलते ने। बाबा फरीद जी ने वो गेंद चुक ली, गोदड़ी नूं कहंदे गोदड़ी है सचमुच तू सुना तेरा की हाल है? वो कहते देखते ही हो हाल मेरा। आ बच्चे मेरी जिस तरह कोई हाकी खेलता है, इन्होंने मैनू गेंद बना के मेरे ते बड़िया मारा पईयां। बाबा फरीद जी कहते अपना नरवा दोहां दा मिल के होना, तेरे बिना मेरी भी कदर नहीं हुई, उत्थे मैनू भी कढ़ाइया चकना पै गया। ये निशानी सादगी गुरुद्वारा साहब इट्टां लगियां करी हुई है, रंग होया, कोठियां भी इहो
ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਲਾਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, हे ਭਗਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, हे ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਪੰਥ ਚਲਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, हे ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਧਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੇਰ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੇਰ ਕਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੇਰ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਐ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰ ਦੇ। ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਇੱਕ ਸੇਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇ, ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰ ਦੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥਾਲ 'ਚ। ਜਦ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕ ਦੇ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਬਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 3 ਮਿਰਚਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਬਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਰਗਾਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਹੈ ਸਾਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਪਿਤਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰਚਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਰਚਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਰਚਨਾ ਖਾਲਸਾ
कलगी वाले पातशाह ने फिर अमृत की दात देने वास्ते अमृत केड़ा अमृत नाम निदान है बिल पीवो पाई उठी वचन फिर आ गया अमृत नाम नाम का अमृत दिता है अपन नाम रूपी अमृत जिस वेले अमृत छकाया पंज बाणियां पढ़िया पंज बाणियां पढ़ के अमृत तैयार किया खंडा बाटा आप वीर आसन होके पावन पवित्र बाणी पढ़ी शुद्ध बाणी हजूर दे मुखार बिंद दी बाणी पंज प्यारे साजे चढ़ाव किया पहला पंजा का उन्होंने बाहर दिते जाता पंजा ने शीश दिता जेडे बाकी बच के 40 उन्होंने मोतियां का दर्जा भी दिता है पर उस प्यार में जिन्होंने अपना शीश भेटा किया निशावर किया वो प्यारे हैं मेरे अज जदों अमृत की दात दी पंज चूड़े छकाए गए नाल दी नाल एक आवाज आई सिंघो जब अमृत छकना कोई भी सिख अमृत छकदा उस वेले पंज प्यारे एक आवाज देंदे ने की आवाज आती है बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये आवाज कलगीधर पातशाह ने अमृत की दात देर वेले पंज चूड़े छकाए पंज नेत्रा च पाए ज्ञान अंजन गुर दिया अंजन मैंने सुरमा ज्ञान रूपी सुरमा अंजन साडे गुरु ने सानू बख्शिश किया है जिहदे नाल अज्ञान अंधेर बना जिहदे नाल अज्ञानता कट्टी गई अज्ञानता का अंधेरा चुकया गया गुरु ने ऐसी कृपा की पंज 10वें द्वार च पाए सतगुरु जी की कहते खालसा मेरो रूप है खालसा मेरा रूप है यो खालसा अज अमृत छक के जिस तरह असी गुरबाणी का जाप अमृत बाणी पढ़ के तू पवित्र हो जाएगा इसी तरह जिहड़े अमृत नूं छकण वाले अमर हो जाते ने अमृत नूं पीण वाले अमर हो जाते ने अमृत नूं पीण वाले
पीवो भाई मिल के छको एक बाटे विच भावें कोई मजहब का इंसान खड़ा है सब जातां नूं छोटियां जातां नूं जिहड़े भाई दया राम जी सी एक खत्तरी घराने दे सी खत्तरी घराने दे भाई दया राम नूं जिस वेले अंमृत छकाया भाई दया सिंह बना दिता। सिंह नाम की है? सिंह नाम है शेर का। सिंह बुके मिर्गावली। भाई गुरदास जी कहते जदों सिंह बुकदा सिंह ही गरजदे हुंदे ने। सिंह बुके मिर्गावली जिहड़ी मिर्ग सी उन्हां नूं भाजड़ पई भी शेर आ गया। एक शेरनी का बच्चा किसी आजड़ी ने चुप के पाल लिया भी भेड़ा बकरियां चारन वाला सी उन्हें शेर का बच्चा चुक लिया पाल लिया क्योंकि शेर के बच्चे को अजी सोची नहीं सी आई भी तू असली है कि उत्थे ही अपना ध्यान फिर चलिया जाए तो है कि ये नहीं पता सोची आई तो पता लगता है गुरदेव माता गुरदेव पिता माता पिता बच्चे की गुरु है। माता दसदी है भी तू है साडा आ अपने आ पराया माता ही बच्चे को उपदेश कर रही है। उस साजड़ी ने चुक लिया शेर का बच्चा भेड़ा बकरियां च रहने लग गया। देखो शेर के कोलों मिर्ग डरदा है भेड़ बकरियां डर रही पर भेड़ा बकरियां की संगत करन लग गया शेर का बच्चा। जब बड़ा हो गया एक दिन किते चुगदे चुगदे बाहर फिरदे बाहरों एक शेर ने गर्जना की आवाज आई। जब शेर मुक्या उस वेले सारे जानवर डरदे बाड़े जाके बढ़ गए। वो खड़ा है वो की कहना वो कहना कमाल है मेरे साथी केड़ी आवाज को सुन के डर गए। जिहड़ी आवाज आई है वही आवाज उहदे अंदर है क्योंकि वो शेर का पुत्र है। कितना सोहना प्रमाण महापुरुषों ने दिता साडे जीवन के भले ने। इन्हें शेर ने देखा भी जेडे बाकी दे सी वो तां सी आपदे दूसरे जातां दे तां भज गए। आ जिहड़ा खड़ा है ये हो सकता है मेरा पुत्र ना होवे किते ताही नहीं डरिया। नेड़े आ गया शेर उन्हें देखिया भी तो सचमुच मेरा है। शेर कहता है बेटा तू मेरा पुत्र है। वो की कहता है वो कहता नहीं नहीं मेरे साथी तो और बाड़े च चले गए मैं तो उन्हों का तेरा नहीं। वो कहता नहीं तू मेरा है आ तेन मैं खूह ते लेके चला। एक खूह ते ले गया। जदों पानी दे विच तस्वीर देखी दोहां ने बड़ा शेर कहता है बेटा तू मेरे वर्गा है पर एक ध्यान दे तेरे अंदर भी वही आवाज है जिहड़ी मेरे अंदर है। मैं बोलदा मेरे मगर तू भी आवाज दे। जिस वेले बड़ा शेर पिता गरजिया वो शेर का बच्चा माड़ा जा गरजिया। दूसरी बारी फिर वो गरजिया शेर का बच्चा फिर थोड़ा जहा गरजिया। जदों 3-4 बारी इहो जिहा चांस होया जेड़े शेर के बच्चे के अंदर भेड़ा बकरियां की संगत के नाल उन्हां दी आवाज पई सी वो परे हट गई। जिहड़ी असल आवाज सी गिरदे चों वो प्रगट होके बाहर आ गई। जो ही बाहर आई नाल दे साथी पै खान लग गए कहने तो शेर का पुत्र है। असली पता लग गया। कबीर साहब कहते कहो कबीर तू राम की अंश। कबीर जी कहते तू अंश है परमेश्वर की ऐ माना तेनों इत्थे जन्म मिले है। कोई किसी मजहब च है कोई किसी जात विच है पर तू है एक दी आपा एक पिता इको ही पिता है अपना साजण वाला। मानुष जन्म मिले है
इतों कुछ राह लईए। खालसा मेरो रूप है खाल, अज मैं खालसा पंथ जेड़ा मेरे नालों भी बड़ा है, उच्चा है। मैं आपदे खालसे पंथ नूं दसम पातशाह कहंदे अज सब कुछ भेटा करन दी करा, क्योंकि जिस वेले अमृत की दात भाई दयाल सिंह तो मंगी सी कलगी वाले ने, क्योंकि आपे ही गुरु बने, आप चेला बन गए। जद अमृत छकाया, पंजा प्यारियां नूं अमृत की दात दिती, अमृत की दात दे के अमृत छका के हुण कलगीधर पातशाह आप अधिकारी बन के खड़ गए। भाई दया सिंह मैनू भी अमृत दियां 2 घुट्टां छका दे। हुण इत्थे भाई दया सिंह कहंदा पातशाह तुसी सानू अमृत दिता है, सानू फ्री तां नहीं दिता, साडे कोलों कुछ लिया है। महाराज कहंदे की दिता है तुसी? गरीब नवाज असी पहला शीश भेटा कीता है तां तुसी सानू अमृत दिता है। असी पहला आपदा 5 भरावां ने 5 शीश दिते ने। कलगीधर पातशाह कहंदे ने भाई दया सिंह जे तै शीश दिता है तलवार चुक ले, मेरा भी शीश हाजिर है, मेरा शीश ले ले, पर अमृत की दात मैनू भी दे दे। आप गुरु बनिया, आप चेला बनिया, आपकी खेड सी। भाई दया सिंह कहते हैं बच्चों की तरह लाड़ भी किया और साडे आने वाले जगत नूं एक गुरु ते चेले की बहुत वड्डी एक जिहड़ी ये चली आ रही परंपरा, इसनों भी बरकरार रखिया सतगुरां ने, क्योंकि जिहड़े मर्यादा पुरुषोत्तम होंदे ने वो कदे मर्यादा नूं भंग नहीं करते होंदे। भाई दया सिंह की गल तू तलवार चुक लै, शीश हाजिर है। कहना पातशाह असी तुहानू 5 शीश दिते ने, हे बाजा वाले असी तुहाडे पुत्र हां, असी 5 भरावां ने 5 शीश दिते, कले कले ने 1 शीश दिता। तुसी हुण अमृत मंग रहे हो, पहली गल तुसी आप अमृत दे दाते हो, असी की दे सकते हो तुहानू पातशाह, पर चलो जे तुसी मंगिया है हुण तुसी कहंदे हो शीश दे बदले सातों शीश ले ले। महाराज सेवक भी एक सिर दवे ते गुरु भी एक सिर दवे। असी सेवक हाँ, असी एक सिर दिता है, पातशाह तुसी भी सानू एक सिर दे दिता, तां इह काहदी विशेषताई हुई? साडे नालों ज्यादा कुछ दान दिओ। कलगीधर पातशाह कहते भाई दया सिंह जे तुसी 5 शीश दिते ने 5, एक गल याद रख, अमृत की दात दे दे। एक शीश तो मैं पहला दे चुकिया चांदनी चौक के उत्तर पिता गुरु तेग बहादुर साहब का। जे तू अमृत की दात दे में भाई दया सिंह, जे तू कहने भी एक सिर नहीं लेना, एक शीश नहीं लेना, तेरे संबर्त के बदले मैं तेनों 7 शीश मार दियांगा। 7 शीश मैं बार देंगा अमृत के बदले। सचमुच दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे सब परवार चढ़ाया बेले, सब परवार
सारे परिवार बेड़े ने चाड़ दिता। ऐसी एक बहुत बड़ी विलक्षणता देन अमृत के दाते ने जो सानू वरताई है। ये अमृत सुर नाल मुल जन अमृत खोज दे। ये अमृत कितों मिलता है? ये अमृत आम धरिया नहीं पिया, हुण तां बड़ी किरपा है। हर जगह से हर थां से अमृत छकाया जाता है। पर पहले समयां दे विच अमृत की बड़ी घाट सी, अमृत नहीं मिलता सी। गरड़ ते अरण दो भरा ने। जदों गरड़ जी अपने घरे आउंदे तां घर दे अंदर एक काटो कलेश पिया होंदा। एक दिन गरड़ जी अपनी माता नूं पुछदे ने, मतरेय माता नूं, कि माता तू मेरी माता दे नाल क्यों लड़दी रहती है? वो कहनी, बेटा सियाने बच्चे अपने माता पिता का दुख दूर करते हैं। जे तो मैनू पूछे ਇਹਦਾ दुख भी दूर कर दी। कहते दसो माता। बेटा तेनों पता है ना, मेरे पेटों सर्प पैदा होते हैं, मेरे अंदर अगन है, ब्यू है। जे मैनू कितों दो घुट्टा अंमृत दियां लिया के शिकार में मैं पालन कर दी हाँ, मैं कदे भी तेरी माता दे नाल लड़ाई नहीं करांगी। मैं कदे भी तेरी माता नूं कुछ नहीं कहती। अच्छा माता ये पालन है? गरड़ जी गए जिस वेले महाराज जी इंद्र के पास असीं अमृत लेके जाना। वो कहते दरगाह का अमृत मात लोग पे उत्थे युद्ध होया, अमृत के बदले युद्ध। अखीर गरड़ जी जित गए। एक घड़ा चक लिया। वो घड़ा लिया के जदों अपनी माता जी को छकाया, उन्हें शांति आ गई। उहदा गिरदा शांत हो गया। बिन हर नाम ना शांत होए। हरि दे नाम तो बिना शांति नहीं है। चाहे कोई करोड़पति है, अर्धपति है, मायाधारी है, शांति नहीं नाम तो बिना। इस प्यार विच वो अमृत उत्थे ही खड़ गया, अगे ना तुर सकिया। मतरेय माता ने छिका दिता, शांति आ गई। पर जेड़ा कलगीधर पातशाह ने अमृत की दात वरताई, सिंघो ये अमृत केड़ा है? इस अमृत नूं 33 करोड़ देवता भी सुर नाल मुन जान अमृत खोजदे। अमृत खोजदे रहे, लभदे रहे। शाह सिकंदर ढूंढे आवे याद नूं, फिरदा विच पहाड़ां दिते रात नूं। दिने रात अमृत की भाल करता रहा, पर अमृत किसी नहीं। जी अमृत है तो अमृत केवल एक, ये अमृत गुर से मिलता है भाई, अमृत गुर से मिलता है। ये अमृत गुर से मिलता है। अमृत गुर तो मिलता है, अमृत गुर तो मिलता
शाह सिकंदर बादशाह कौन सी भला? ये सारी दुनिया के उत्ते झंडा चला दिता शाह सिकंदर ने। अज तक भी सिकंदर बादशाह वर्गा कोई दुनिया से होया नहीं है। पर जिस वेले जवानी की उम्र विच ये सारी दुनिया को जित के सर करके आंदा आंदा चढ़ाई कर गया, अमृत लभदा लभदा। अमृत किथे है? कदे पहाड़ों बल जाता है, चश्मियां बल जाता है, अमृत है किते? अमृत कहीं नहीं मिलिया। अखीर पुण्यदान इन्ने कीते सी सिकंदर बादशाह, अमृत की तलाश करता करता शरीर त्याग गया। किथे गया? धर्मराज के पास हर एक इंसान जाता है। हुक्म होया कि भाई सिकंदर बादशाह इन्हें बड़े पुण्यदान किए ने, यो राजा है जिन्होंने सिकंदर आजम दुनिया कह के पुकारती है, इन्हें वर्गा दुनिया से राजा नहीं होया। इन्हें हर कदम से थोड़ी थोड़ी दूर जाके झंडा चला दिता। पर वो सिकंदर बादशाह लभदा अमृत लो स्वर्गलोक में चलिया गया, जिथे अमृत की दात छकण तो बाद की कानून है, जदों दरगाह में कोई दान करने वाला दानी जाता है, कोई भी दानी है वो दान कर रहा है, जदों दानी दान करके सहंसर जग अश्मेध जग करन तो बाद जदों सचखंड विच जाता है, यानी उस वेले हुक्मनामा मिलता है, भाई जाके अमृत की कुंड तो अमृत छक लै, फिर तेनू कोई पदवी मिलेगी। ज्यादा बड़ी पदवी किहनूं मिलती है? जिहड़ी दानी पुरुष जाते ने वो तदे ही दान करते ने भी सानू इंद्र की पदवी मिलते, महाराजी इंद्र की पदवी। पर सतगुरु जी कहते सहंसर दान दे इंद्र आया, उदण भी सरवण करया सी। ये क्यों रोंदा रह गया? क्यों रोंदा सी? क्योंकि महाराज इंद्र नूं शांति नहीं सी आई। अमृत की तलाश करदा करदा जदों पहुंचिया, हुक्म हो गया कोई गल नहीं, जे तेनों मात लोग ते अमृत नहीं मिलिया, तेरे पुण्य बहुत ने, तेनों राजगद्दी ते बहाल देना, उत्थे भी राजा सी इत्थे भी तेनों राजा बना देना, जा अमृत छक लै जाके अमृत कुंड तो 2 फुटा अमृत दिया छकिया। हुक्म हो गया। उधर ध्यान ले जाइए अपना। जिहड़ा पहला इंद्र सी उन्हें अज 33 करोड़ देवता इकट्ठा कर लिया। की कहते प्रेमियों, जिमें एक कोई टीचर, कोई अध्यापक या कोई कर्मचारी दूसरे शहर में किसी की बदली होती है, वो अपने स्टाफ को छड्ड के जाता है, उस वेले उन्होंने फीसत होंदियां ने, नाले उन्हों का बड़ा प्यार याद आता है। राजे इंद्र ने इत्थे बराग किया, मैनू पवन देवता वर्गे देवते, संकर देवता वर्गे देवते इन्हें ही लभने, मैं तुहाडे चों जा रहा हुण, मैं मात लोक ते जन्म धारण करूं तां मैं पुण्य करूं तां मैं तुहाडे विच आऊंगा। आपां ने कई साल इकट्ठियां ने लगा ले, अज मैनू हुण जान दा हुक्म आ गया। सारे कहते महाराज आपां बड़ी चंगी तरह प्यार नाल रह रहे हैं, अपना बड़ा दिल मिले, मन अपने हर एक दे नाल मिले हुए, तुसीं जा रहे हो, फिर कद आओगे ये नहीं पता, क्योंकि मात लोग ते जाके खबर है जन्म इन्हां दे घर दा हो जे, पुण्य करना ना कर, फिर भी तेनों यही जन्म लेने पेगे। हाँ, क्यों लेने पेगे?
एक दफा श्री रामचंद्र जी बैठे तख्त ते बैठे साधु होर बैठे ने बड़े। वशिष्ठ जी बैठे, एक कीड़ा चढ़िया होगा, कीड़ा वो कीड़े दियां पिछलियां लत्तां टुटियां हुई ने, उपर नु आ रहे हैं। श्री राम जी देख के कीड़े वाल हसन लग गए। वशिष्ठ गुरु जी कोल बैठे सी, वो कहते राम सभा बहुत ऐस वेले ऋषियां की सभा है, जोगियां की सभा है, तू सभा के विच हर्षिया क्यों? अवतार है युग का, त्रेते युग का, फिर अवतारां का हसना किसी महीने च होता है। महापुरुषों का तुरना बोलना किसी प्रथाएं है। राम जी कहते गुरुदेव, वशिष्ठ जी गुरु की सी, गुरुदेव मेरी भुल हो गई, गलती माफ। हाँ मैं हंसिया क्यों? आ एक कीड़ा है, एक कीड़ा स्टेज पे चढ़दा डिग जाता है। वशिष्ठ जी कहते ये तो बच्चों वाली गल करती तुसी, कीड़ा है चढ़दा डिग जाता है। ये कोई नुक्स होगा, इहदियां दो लत्तां नहीं बेचारे दियां, तां ही नहीं चढ़ सकता, बाकी दे कीड़े चढ़ गए। इहदियां दो लत्तां टुटियां होईयां ने महाराज। ये स्टेज ते चढ़दा है, फिर थल्ले डिग जाता है, फिर चढ़दा है, फिर डिग जाता है। वो कहते राम जी असली भेद दसो, इहदे अंदरली गल दसो, तुसीं हसे क्यों? तुहाडा हसना किसी महीने विच है। राम जी कहते गुरुदेव जे मैनू पुछण लगे हो तां फिर मैं इउं दस सकदा, आ जिहड़ा कीड़ा है ना, इहदियां लत्तां टुटियां होईयां ने, ये 14 वारी राजा इंद्र बन चुके, 14 वारी, 14 दफा राजा इंद्र बन चुकिया। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। अज केड़ा दोष कीता ने? कीड़िया की जून विच फिरदा है, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म इनू हो गए कीड़िया पतंगियां दियां जूना धारण करते नो। पर हे राम जी, हे गुरुदेव वशिष्ठ जी, एक बार नहीं 14 दफा इहदे सिर ते छत्र चलाया राजे,